दोस्तों मैं ईश्वर सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे मोमेंट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रॉब्लम है द फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ऑफ 5 आर। 2 दिया हुआ है, आपको 20 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है और 50 दिया हुआ है। और आपको फाइंड करना है फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट द मीन, मतलब पहले फोर मोमेंट्स आपको फाइंड करने बीटा वन और बीटा टू। तो फर्स्ट फोर मोमेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके? म्यू वन होता है, म्यू टू होता है, म्यू थ्री होता है और म्यू फोर होता है फर्स्ट फोर मोमेंट्स। तो इसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। एंड बीटा वन होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और बीटा टू होता है कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस। तो इसके भी फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। यहाँ पे जो आपको टू दिया हुआ है ये भी देखिए, टू दिया हुआ है आपको, टू होता है आपका म्यू डैश वन होता है टू। 20 दिया हुआ है आपको, म्यू डैश टू दिया हुआ है आपको 20। अब 40 दिया हुआ है आपको, म्यू डैश थ्री मतलब 40 दिया हुआ है। और जो 50 है दिया स्टूडेंट्स, ये 50 आपका म्यू डैश फोर। मतलब ऐसे आपको गिवन में दिया हुआ है, ये आपको लिखते आना चाहिए। ये सिर्फ मैं ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट फोर मोमेंट्स कौन कौन से होते हैं, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर। इसके फॉर्मूले लिखते आने चाहिए। बीटा वन बीटा टू के भी फॉर्मूले आपको आने चाहिए। और जो गिवन है, ये जो अबाउट 5 दिया हुआ है, ये 5 होती है आपकी ए की वैल्यू होती है 5। ए की वैल्यू क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? 5। तो आपको मेन क्या क्या है, ये टू वाला आर टू, ये पहली वैल्यू, 20, 40 और 50, ये चार वैल्यू। जो पहला टू होता है वो होता है म्यू डैश वन, दूसरा जो 20 होता है वो होता है म्यू डैश टू, और जो 40 होता है वो होता है म्यू डैश थ्री, और जो 50 होता है वो होता है म्यू डैश फोर। तो सबसे पहले मैं आपको ये चारों, एक दो तीन और चार, चारों के फॉर्मूले आपको कैसे लिखने हैं उसकी ट्रिक बताऊंगा फॉर्मूला लिखने की, बीटा वन की और बीटा टू की भी। और उसके बाद हम ये वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से आए, अगर ये फॉर्मूले आपको अच्छे से लिखते आए, तो आप सिर्फ ये वैल्यू पुट करके इसके फुल मार्क्स आपको मिल सकते। तो दे चलिए अब मैं आपको फॉर्मूले कैसे लिखने, ये जो फर्स्ट फोर मोमेंट्स के फॉर्मूले कैसे लिखने और बीटा वन और बीटा टू के फॉर्मूले लिखने की पहले मैं ट्रिक बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम्स में ये सारी वैल्यू पुट करके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फोर मोमेंट्स होते हैं म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री और म्यू फोर। इन चारों के फॉर्मूले आपको लिखते आने चाहिए। उसके पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि चारों के फॉर्मूले आपको कैसे लिखने हैं। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है बीटा वन और कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस होता है बीटा टू। तो इन दोनों के भी फॉर्मूले की मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो चार मोमेंट है, फर्स्ट फोर मोमेंट है, इनके फॉर्मूले हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। ये आपको लिखते आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे म्यू वन होता है आपका हमेशा जीरो, इसे म्यू वन कहते हैं। म्यू वन आपका हमेशा होता है जीरो। अब मैं आपको म्यू टू, म्यू थ्री और म्यू फोर के फॉर्मूले देके कैसे लिखने। म्यू टू का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, म्यू टू का मतलब है, देखिए म्यू टू है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, देखिए म्यू टू लिखना है। म्यू थ्री है यहाँ पे, तो म्यू थ्री लिखना है। म्यू फोर है आपको यहाँ पे, म्यू फोर लिखना है। देन यहाँ पे आपको डैश करना है, डैश, यहाँ पे आपको डैश करना है और यहाँ पे आपको डैश करना है। आ रहा है समझ में? ऐसे मतलब म्यू टू है तो म्यू डैश टू, म्यू थ्री है तो म्यू डैश थ्री, म्यू फोर है तो म्यू डैश फोर। अब आपको लेना है माइनस, माइनस लिया आपने। अब आप ध्यान से देखिए, माइनस लिया आपने। अब आपको क्या करना, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, इसका मतलब यहाँ पे दो ही टर्म्स आएगी, ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म। यहाँ पे टू है, इसका मतलब यहाँ पे एक टर्म और यहाँ पे एक टर्म आएगी डियर स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे ऐसी दो टर्म्स आएगी, राइट। तो देखिए म्यू वन है तो आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपको लेना है यहाँ पे म्यू डैश वन, म्यू डैश वन, और यहाँ पे टू है तो आपको यहाँ पे दे देना है टू। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसा आपको लिखना है। म्यू थ्री का मतलब है, थ्री का मतलब है कि आपको ऐसी थ्री टर्म्स आएगी। कितनी टर्म्स आएगी? थ्री टर्म्स आएगी। तो ध्यान से देखिए, अब ये आपने पहला प्लस लिया, दूसरा आपको लेना होगा माइनस, राइट। यहाँ पे थ्री है, देखिए यहाँ पे थ्री है तो आपको लेना होगा थ्री, यहाँ पे लेना होगा आपको थ्री। और थ्री के पहले कौन कौन से मोमेंट्स है, म्यू वन और म्यू टू है, तो आपको लिख देना होगा माय डियर स्टूडेंट्स म्यू डैश वन और म्यू डैश टू। आ रहा है समझ में? पहली टर्म लिया आपने प्लस, दूसरी लेनी होगी माइनस। यहाँ पे थ्री है तो आपको थ्री लिखना है, और इस थ्री के पहले कौन कौन से मोमेंट है, वन और टू, तो आपको दे देने म्यू डैश वन और म्यू डैश टू। अब माइनस लिया, अब आपको लेना होगा प्लस, अब आपको लेना होगा प्लस।
और यहाँ पे आपकी अब ये लास्ट टर्म है, क्योंकि म्यू थ्री का मतलब है थ्री टर्म, ये पहली टर्म, ये दूसरी वाली टर्म, अब आएगी तीसरी वाली टर्म। तो देखिए तीसरी टर्म में हमेशा आपका म्यू वन ही आएगा, तीसरी टर्म में आपका हमेशा म्यू डैश वन ही आएगा डियर स्टूडेंट्स, म्यू डैश वन। और यहाँ पे थ्री है तो आपको पावर दे देनी होगी थ्री। ऐसे आप ये म्यू थ्री का फॉर्मूला लिखोगे। फिर से बताता हूँ, म्यू थ्री का मतलब है तीन टर्म, पहली टर्म, ये दूसरी वाली टर्म और ये तीसरी वाली टर्म। तो जो पहली टर्म होगी मैंने आपको बताया, पहली टर्म आपकी म्यू थ्री है तो म्यू डैश थ्री आएगी, ये प्लस है तो आपको लेनी होगी माइनस, यहाँ पे थ्री है तो आपने थ्री लिया। तीन के पहले कौन कौन से मोमेंट है, म्यू वन और म्यू टू, तो म्यू वन डैश और म्यू टू डैश, देन ये माइनस ले लेना होगा प्लस, और लास्ट में हमेशा होता है आपका म्यू डैश वन ही होता है लास्ट में, इसकी पावर तीन है तो तीन। अब आपका म्यू फोर का मतलब है चार टर्म, ये पहली टर्म, अब आपको यहाँ पे चार टर्म आएगी, यहाँ पे देखिए पहली टर्म, दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, यहाँ पे ऐसी चार टर्म आएगी। तो देखिए म्यू फोर था तो म्यू डैश फोर, ये प्लस लिया, अब आपको लेना होगा माइनस, लिया माइनस, राइट। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे फोर है तो आपको लेना होगा फोर, आपको लेना होगा फोर, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, फोर के पहले कौन कौन है, फोर के पहले वन टू और थ्री है, इस फोर के पहले कौन कौन है, वन टू और थ्री है, तीनों में से कोई भी दो पहले लो, कोई भी दो मोमेंट पहले लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले म्यू वन लूंगा और म्यू थ्री लूंगा। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं क्या लूंगा डियर स्टूडेंट्स, म्यू डैश वन एंड म्यू डैश थ्री। पहले मैं म्यू वन लूंगा और म्यू थ्री लूंगा, पर मैं डैश करना पड़ता है आपको। अब माइनस लिया, अब आपको लेना होगा प्लस। अब फोर से नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है, फोर का नेक्स्ट इवन नंबर है आपका सिक्स। फोर देखिए, फोर इवन नंबर है, टू इवन नंबर है, फोर इवन नंबर है, फोर के बाद सिक्स ये इवन नंबर है, ओके। अब फिर से आपको क्या करना होगा, फोर के पहले कौन कौन आ रहा है, फोर के पहले आ रहा है वन टू थ्री, तो आपने पहले किसे ले लिया, वन को और थ्री को ले लिया आपने, वन को और आपने थ्री को ले लिया। अब आपको क्या करना है, वन को और टू को लेना है। तो यहाँ पे देखिए वन को और टू को, तो मैं यहाँ पे लूंगा म्यू डैश वन और मैं यहाँ पे लूंगा डियर स्टूडेंट्स म्यू डैश टू, राइट। अब देखिए आपका जो म्यू डैश वन है वो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको दे देना है आपको पावर टू। इस म्यू डैश वन को आपको क्या दे देना है डियर स्टूडेंट्स, पावर टू दे देना है आपको, पावर टू दे देना है, राइट। अब आपने प्लस लिया, अब आपको लेना होगा माइनस, आपने प्लस लिया, अब आपको क्या लेना होगा माइनस, माइनस लेने के बाद अब आपको क्या करना है, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, लास्ट टर्म हमेशा होती है आपकी म्यू डैश वन होती है लास्ट टर्म हमेशा। तो यहाँ पे फोर है तो यहाँ पे देना होगा आपको फोर। फिर से बताता हूँ, म्यू फोर का पहले तो म्यू डैश फोर आएगा, देन माइनस आएगा, यहाँ पे फोर है तो आपको फोर लिखना होगा। फोर लिखने के बाद फोर के पहले कौन कौन से मोमेंट है, वन टू थ्री, तो पहले आपको वन और थ्री लेना होगा, हमेशा वन और थ्री लेना होगा। तो म्यू डैश वन म्यू डैश थ्री, देन माइनस के बाद आपको लिखना होगा प्लस। और फोर का नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है, फोर का नेक्स्ट इवन नंबर है सिक्स, क्योंकि फोर के बाद फाइव आता है, फाइव ए ऑड नंबर है, एंड देन फाइव के बाद कौन आता है सिक्स, तो सिक्स इवन नंबर इसलिए इवन नंबर। देन आगे देखिए प्लस सिक्स लिखा आपने, देन आपका म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री में आपने पहले क्या लिया, म्यू वन और म्यू थ्री लिया। अब आपको लेना होगा म्यू वन और म्यू टू, तो आपने लिया म्यू वन और म्यू टू, मतलब म्यू डैश वन और म्यू डैश टू, राइट। पहले तो आपने वन और थ्री को लिया था, वन और थ्री को, देन आपने वन और टू को लिया, वन और टू को ही लेना है। तो वन वन आपका रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन रिपीट आ रहा है, इसलिए म्यू डैश वन को आपको दे देना है पावर टू, ध्यान में रखें पावर टू दे देना है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है इसीलिए। और लास्ट में आपने प्लस लिया तो यहाँ पे लेना होगा आपको माइनस, यहाँ पे प्लस लिया तो आपको लेना होगा माइनस। और लास्ट टर्म जो है म्यू फोर का मतलब है पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और चौथी टर्म, लास्ट टर्म में आपका हमेशा आएगा म्यू वन, मतलब म्यू डैश वन, और यहाँ पे फोर है तो यहाँ पे आपको दे देना होगा फोर। तो आपको स्टूडेंट ऐसे पहले है मोमेंट्स के फॉर्मूले लिखते आने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपने लिख लिए, ये ट्रिक अगर आपको पसंद आई होगी, अच्छे से आपको समझ में आई होगी, तो ये आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। सभी मोमेंट्स के पहले फॉर्मूले आपको लिखते आने चाहिए, बाद में हम वैल्यू सिर्फ पुट करते, वैल्यू हम सिर्फ पुट करते, सिर्फ फॉर्मूले लिखने में गड़बड़ होती है, तो ऐसे फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। ऐसे फॉर्मूले आपको डियर स्टूडेंट्स क्या करना होगा, लर्न कर लेना होगा। अब आप देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स बीटा वन का फॉर्मूला, बीटा वन का फॉर्मूला देखिए, ऊपर कोई टर्म होगी नीचे कोई टर्म होगी, बीटा टू में भी ऊपर कोई टर्म होगी नीचे कोई टर्म होगी। तो देखिए बीटा वन में हमेशा आपको नीचे म्यू टू लेना, क्या लेना है म्यू टू, राइट।
और बीटा टू में भी हमेशा आपको क्या लेना है, म्यू टू ही लेना है। तो पहले तो आपको दोनों के नीचे म्यू टू ले लेना है, दोनों के नीचे म्यू टू ले लेना है। यहाँ पे टू है तो आपको पावर इसकी टू दे देनी है, पावर क्या दे देनी है, टू। यहाँ पे अगर आपने पावर टू दी तो यहाँ पे आपको देना होगा पावर थ्री, बस इतना पहले याद रखिए। मतलब बीटा वन और बीटा टू के भी फॉर्मूले लिखने की शॉर्ट ट्रिक है। दोनों के डिनोमिनेटर में, इसे नीचे टर्म कहते हैं डिनोमिनेटर की टर्म, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी म्यू टू दे दीजिए, यहाँ पे भी म्यू टू दे दीजिए। यहाँ पे टू है तो आपको दे देना होगा यहाँ पे टू, और इसकी पावर आपको दे देनी होगी थ्री, इसकी पावर आपको क्या दे देनी होगी, थ्री, राइट। थ्री पावर से याद आ रहा है मुझे कि यहाँ पे मुझे दे देना होगा म्यू थ्री, थ्री पावर से मुझे याद आ रहा है यहाँ पे दे देना होगा जो मुझे म्यू थ्री, राइट। और यहाँ पे दे देना होगा मुझे म्यू फोर, यहाँ पे दे देना होगा मुझे म्यू फोर। ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। म्यू थ्री लिया आपने तो इसको भी ब्रैकेट दे दीजिए, राइट। यहाँ पे अगर आपने पावर थ्री ली तो यहाँ पे सिर्फ पावर टू लीजिए, इससे एक कम पावर कर दीजिए, थ्री से एक कम कर दीजिए तो हो जाएगा टू। स्टूडेंट लास्ट में आपको सिर्फ इन फॉर्मूले में क्या चेंजेस करने, देखिए लास्ट में सिर्फ यहाँ पे आपको देना है वन, यहाँ पे आपको देना है डियर स्टूडेंट्स टू, और यहाँ पे आपको देना है डियर स्टूडेंट्स थ्री। तो लास्ट में यहाँ पे वन, यहाँ पे टू और यहाँ पे थ्री। तो ऐसे आप मोमेंट्स के फॉर्मूले किए, अब कंप्लीट फॉर्मूले हो गए मोमेंट्स के, ये बीटा वन का और ये बीटा टू का। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने सभी फॉर्मूले की शॉर्ट ट्रिक्स देखी कि फॉर्मूले कैसे आपको लिखने, सभी के बीटा वन बीटा टू के और सभी मोमेंट्स के। अभी हमने गिवन डेटा भी प्रॉब्लम में डिस्कस किया था, वो गिवन डेटा मैंने लिख दिया। और ये चारों, ये जो सभी फॉर्मूलेज है, अब आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, ये जो गिवन डेटा हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम में, सिर्फ वो गिवन डेटा मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। तो देखिए अब आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए म्यू डैश टू कितना है आपका 20, तो इसमें आपको सिर्फ 20 पुट करना है, माइनस है तो माइनस वन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वन वैल्यू पुट करते वक्त नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ये जो वन है ये वैल्यू लिखते वक्त आपने पुट नहीं किया तो भी चलेगा, या फिर आपने ये वन यहाँ पे, ये जो वन है ये वन आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे सिर्फ टू और थ्री लिखा चलेगा, मगर यहाँ पे वन लिखा नहीं लिखा चलता है, नहीं भी लिखा तो भी चलता है। सिर्फ मैं फॉर्मूले आपको समझाने के लिए बताया। यहाँ पे वन आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, तो यहाँ पे वन मत लिखे डायरेक्टली, इतना ही याद रखे, सिर्फ यहाँ पे वन टू थ्री। क्यों? क्योंकि ये वन नहीं लिखा, लिखा तो भी चलता है, मत लिखे, टू लिखना पड़ता है और थ्री आपको लिखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैं वन नहीं लिखूंगा, फॉर्मूले में भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली म्यू डैश वन कितना, टू का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर तो आपको मिल जाएगा। ये अगर कैलसी पे आपने अच्छे से पुट किया तो आपको मिलेगा आंसर 16। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे लाइन खींच देता हूँ, तो मुझे म्यू टू मिला डियर स्टूडेंट्स, 16 मिला म्यू टू। तो नेक्स्ट म्यू थ्री में भी वैल्यू पुटअप करूंगा। म्यू डैश थ्री कितना है, 40 है, तो मैं 40 माइनस थ्री। म्यू डैश वन कितना है, म्यू डैश वन है मेरे पास टू, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लूंगा टू, राइट। तो देन नेक्स्ट है म्यू डैश टू कितना है मेरे पास 20, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा 20 ब्रैकेट में। देन नेक्स्ट है प्लस, तो प्लस। देन यहाँ पे टू है तो मैं लिखूंगा टू, टू लिखूंगा। म्यू डैश वन कितना है, म्यू डैश वन है मेरे पास टू, तो यहाँ पे मैं टू का क्यूब करूंगा, टू का क्यूब। तो ये अगर मैंने कैलसी पे अच्छे से पुट किया, कैलसी पे अगर मैंने अच्छे से पुट किया तो मुझे आंसर मिलेगा -64। तो म्यू थ्री मिलता है मुझे डियर स्टूडेंट्स -64। तो ये मिल गया मुझे म्यू थ्री, राइट, ये मिला मुझे म्यू थ्री। ओके, देन नेक्स्ट है म्यू फोर। तो म्यू डैश फोर कितना है, म्यू डैश फोर है मेरे पास 50, तो मैं 50 लिखूंगा, माइनस फोर है तो फोर। म्यू डैश वन कितना है यहाँ पे टू है, तो टू पुट करूंगा। म्यू डैश थ्री कितना है, म्यू डैश थ्री मेरे पास 40 है, तो मैं 40 लूंगा, प्लस यहाँ पे 6 लूंगा। म्यू डैश वन कितना, म्यू डैश वन है मेरे पास टू, तो टू का स्क्वायर लिखूंगा। म्यू डैश टू कितना है मेरे पास, म्यू डैश टू है 20, तो मैं लिखूंगा 20 माइनस है थ्री। और म्यू डैश वन कितना है मेरे पास, म्यू डैश वन ये टू है, तो मैं टू रेस टू लिखूंगा फोर, टू रेस टू लिखूंगा फोर। ये अगर मैंने पूरा का पूरा अच्छे से कैलसी पे पुट किया, अच्छे से अगर मैंने पुट किया तो मुझे आंसर मिलेगा 162। तो मुझे म्यू4 मिलता है 162। तो ऐसे आपको चारों मोमेंट्स सिर्फ फॉर्मूले लिखते आने चाहिए, और वैल्यूज आप सिर्फ फॉर्मूले अगर आपको लिखते आए जैसे मैंने ट्रिक बताई वैसे, और ये वैल्यूज अगर आपने अच्छे से पुट किया और कैलसी पे अच्छे से कैलकुलेशन किया तो आपको मोमेंट्स के सभी मार्क्स मिलेंगे।
इसमें आपको सिर्फ क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए म्यू थ्री का आप देखिए म्यू थ्री ये लेना है आपको। म्यू थ्री कितना है डियर स्टूडेंट्स, म्यू थ्री है -64। तो म्यू थ्री में पुट करूंगा -64 का स्क्वायर और अपॉन पे म्यू टू कितना है, म्यू टू है 16, तो 16 का अगर क्यूब किया तो ये अगर मैंने कैलसी पे किया, ये अच्छे से अगर कैलकुलेशन किया तो मुझे वैल्यू मिलेगी 1, तो बीटा 1 मिलता है मुझे 1। बीटा 1 क्या मिलता है मुझे डियर स्टूडेंट्स 1। और कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस ये फॉर्मूला लेना है म्यू फोर कितना है, देखिए मेरे पास 162 है म्यू4 अपॉन म्यू टू कितना है, देखिए म्यू टू 16 है, तो मैं 16 का अगर स्क्वायर किया तो मुझे बीटा 2 मिलेगा 0.63281। तो ऐसे मुझे बीटा 2 भी मिलेगा। तो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था। आपको सिर्फ फॉर्मूले की ट्रिक्स पता होनी चाहिए, कैसे फॉर्मूले लिखने, बाद में प्रॉब्लम में सिर्फ वैल्यू देखना है और वैल्यू पुट करके आपको सिर्फ आंसर लाना है। इतना सिंपल प्रॉब्लम रहते मोमेंट्स के। शुक्रिया।